प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दिल की गहराइयों से प्रणाम। तो दोस्तों, आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके सामने। मैथमेटिक्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज का, उसको लेकर के आज हाजिर हैं आपके सामने। अब हम आगे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, अगले टाइप का हम उसको ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये आज के टॉपिक एवरेज का जिससे जिन क्वेश्चनों से रिलेटेड है वो समूह वाले क्वेश्चन हैं। कुछ समूह होते हैं व्यक्तियों के, छात्रों के, या इस तरह से यदि उन समूहों में से एक व्यक्ति अगर बाहर निकल जाए या एक व्यक्ति आ जाए तो हम उस टाइप के सवालों को किस तरह से हल कर पाएंगे। तो इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो, ये सेशन बहुत ही शानदार होगा। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से अंत तक। वीडियो को स्किप न कीजिएगा और छोड़कर न भागिएगा, आपको बड़ा ही मज़ा आएगा। तो हम किस तरह से ऐसे सवालों को ट्रिक के माध्यम से हल कर पाएंगे, समय की बचत के लिए हम एग्जाम में कौन सी ट्रिक का उपयोग करें ताकि हम ऐसे सवालों को हल कर पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं। तो चलते हैं दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि किसी कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। एक शिक्षक की भी आयु उसमें मिला दी जाए तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये समूह वाले क्वेश्चन हैं। जब किसी समूह में एक व्यक्ति आ जाए या एक व्यक्ति चला जाए तो उस टाइप के सवालों को हम किस ट्रिक के माध्यम से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको किस तरह से इन प्रश्नों को हल करेंगे वो बता रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी कक्षा में 15 छात्रों का औसत दिया गया है। छात्र कितने हमारे पास? 15 हैं। हमने लिखा 15 छात्र, 15 छात्रों का औसत है कितना? 18 वर्ष। इनका सम हमने निकाला तो कितना होगा? 15 गुणा 18। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो कितना आएगा? 2 से 70। 2 से 70। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, छात्र हमारे पास 15 थे और इनका औसत था 18। तो हमने इनका सम निकाला तो 15 18 का गुणा किया तो 2 से 70 आया। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं एक शिक्षक की आयु और मिला दी जाए। तो छात्र हमारे अभी तक 15 थे, एक शिक्षक और आ गया तो व्यक्ति हमारे पास कितने हो गए? 15 छात्र थे, 15 छात्र और प्लस 1 शिक्षक। तो टोटल हमारे पास व्यक्ति कितने हुए? 16। ठीक है। तो औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत हमारा सबसे पहले कितना था? 18। अगर एक शिक्षक आ जाता है तो हमारा औसत बढ़ जाता है कितना? 2। तो 18 में 2 बढ़े जुड़ेंगे तो कितना होगा? 18 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20। अब हम इनका सम निकालेंगे। यहाँ 16 व्यक्ति हो गए, औसत हमारा 20 हो गया। 16 में 20 का गुणा कर देंगे। मार्कर नहीं चल रहा। 16 में 20 का गुणा किया हमने तो आया 320। टोटल हमारा इनका औसत कितना आया? 320 आया। अब चलिए दोस्तों, अब हम इसे किस प्रकार से, हमें शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है तो हम किस प्रकार से इसे हम हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमें निकालना है सीधा सीधा शिक्षक की आयु। शिक्षक की आयु कितनी होगी? जो हमारा जो आंसर आया है उसमें 320 में से 2 से 70 को हटा देंगे। टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 50 वर्ष। अर्थात शिक्षक की आयु हमारी कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों,
इसके अलावा हम जो ट्रिक अपनाएंगे उसको भी देख लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम किस प्रकार से ऐसे सवालों को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, 15 छात्र थे, शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। 15 छात्र हैं, इनका औसत कितना था 18। ठीक है दोस्तों, इधर कितने हो गए 16, औसत में 2 की वृद्धि हो गई तो यहाँ हो गया 20। इनको क्रॉस किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे अंतर निकाला, हमारा कितना अंतर आया 2, यहाँ पे अंतर कितना आया 1 आया। ठीक है दोस्तों, अंतर कितने का आया, यहाँ पे 2 का अंतर, 2 का, और यहाँ पर अंतर कितना है 1 का, 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस 2 का गुणा इसमें कर दो और माइनस कर दो, ये क्रॉस किया है इधर से, 16 का गुणा 2 में किया, 16 गुणा 2 माइनस ये सीधा सीधा 18 घटेंगे इसमें से, तो दोस्तों 16 में से 2 32 हुआ और माइनस के 18 हो गया। यहाँ दोस्तों यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, 32 और 18 जुड़ जाएंगे, टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50 वर्ष। इस तरह से आ जाएगा। अगर आप इसका इसमें किया, आप 2 का गुणा इसमें भी कर सकते हैं, तो यहाँ भी आंसर आपका उतना ही आएगा। देख लेते हैं, 15 का गुणा 2 में किया, 15 का गुणा 2 में किया और प्लस 18 20, ये वाले 20 हैं, तो दोस्तों 30 और धन 20, टोटल कितना आया 50 वर्ष। तो इस ट्रिक के माध्यम से भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के सवाल हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको जौन सी विधि अच्छी लगे उस विधि से आप हल कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, और ऊपर वाला ट्रेडिशनल मेथड है, उससे भी हम कम से कम समय में दोनों विधियों से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा में बीस छात्रों की औसत आयु। इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ जाए। 25 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु भी कम शामिल कर दी जाए तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो शिक्षक की आयु होगी ये क्वेश्चन है हमारा। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है और यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात होती है। तो दोस्तों, एक पॉइंट हम आपको बताना भूल गए, यहाँ पर ये देखना होता है हमें, यदि औसत में 2 वर्ष की कमी हो तो हम माइनस करेंगे, घटाएंगे संख्या को, और यदि 2 वर्ष की वृद्धि हो, औसत में वृद्धि हो जाए तो हम उसको जोड़ देंगे। पहले क्वेश्चन में हमारे पास 2 वर्ष की वृद्धि हुई थी इसलिए हमने उसको जोड़ा था, इसमें कमी हो रही है तो हम इसमें इसको घटाएंगे।
तो चलते हैं दोस्तों ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार से करेंगे। देखिए 20 छात्र हैं हमारे पास और इनका औसत कितना है 25। ठीक है, यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो 20 छात्र थे, उनमें एक शिक्षक और शामिल हो गया तो हमारे पास व्यक्ति कितने हो गए? व्यक्ति हमारे पास 21 हो गए। 20 थे, 20 21 हो गए तो हमें औसत में 2 वर्ष की कमी होती है। इधर औसत 25 था, 25 से 2 कम हो जाए तो कितना बचेगा? 23 बचेगा। क्रॉस लगाया हमने, यहाँ पे अंतर निकाला, 2 का आया। इधर अंतर कितने का आया? 1 का आया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, 2 का चाहे तो 21 में कर लीजिए और चाहे 2 का आप 20 में कर लीजिए। 2 का 21 में किया गुणा और -25 किया तो दोस्तों 21 दूनी 42 -25 टोटल हमारा कितना आएगा? 17 वर्ष। 17 वर्ष, तो हमारा आंसर कितना होगा? 17 वर्ष। इस तरह से शिक्षक की आयु कितनी होगी? 17 वर्ष हो जाएगी। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप 20 में गुणा करेंगे तो होगा 20 दूनी 40, 40 से 23 घटाएंगे तो भी 17 आएगा। इस तरह से हमारा आंसर 17 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ट्रेडिशनल मेथड जो हमने पहले आपको बताया था उससे भी इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, 20 छात्र थे, औसत था इनका 25, इनका सम निकाला तो 25 गुणा 20 किया हमने, कितना हुआ? 500। ठीक है, इधर 21 हो गए, एक शिक्षक आने पर औसत में वृद्धि कमी हो गई, दो की तो 23 हो गया। तो 21 में गुणा 23 का करा, 23 का करा, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 43 48, 483। ठीक है, इस तरह से 483 आया। अब हमें शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है तो शिक्षक की आयु यहाँ पर निकाल लेंगे। शिक्षक की आयु 500 से 483 घटाए हमने तो दोस्तों कितना आया? 17 वर्ष। इतना ये शिक्षक की आयु हो जाएगी। दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड से सवाल को हल कर सकते हैं, आंसर आपका एक जैसा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल अगर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। एसएससी, जीडी, रेलवे और पटवारी, व्यापम आदि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है टॉपिक। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दस छात्र व एक अध्यापक का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक कक्षा छोड़कर चला जाए तो औसत भार में 5 किलो की कमी होती है। इस वीडियो में हम आपको इसी टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। 5 केजी की कमी होती है तो शिक्षक का भार बताओ। भार क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, अपना वही ट्रिक जो अपनी है काम में लाएंगे। 10 छात्र और एक अध्यापक, छात्र 10 थे और एक अध्यापक, कुल मिलाकर के हमारे पास व्यक्ति कितने हुए? 11। तो हमने लिखा 11। इनका औसत भार कितना दे रहे हैं? 30।
ये देखा 30। अब आते हैं नीचे, अध्यापक कक्षा छोड़कर चला गया। यहाँ पर अध्यापक शायद 11 व्यक्ति थे, अब अध्यापक कम हो गया, कक्षा छोड़कर चला गया, तो कितने व्यक्ति रह गए? 10। तो औसत भार में 5 किलो की कमी हो जाती है। औसत भार कितना था? 30। 30 से 5 कम हो जाएंगे तो कितना होगा? 25। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्रॉस का निशान लगा लिया हमने। इनका अंतर निकाला, 5 आया, इधर अंतर आएगा 1। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, 5 का गुणा हमने 10 में किया और माइनस करेंगे 25। 10 गुणा 5 माइनस 25 कितना हुआ? 50 माइनस 25, तो रिमेनिंग आंसर आया हमारा 25 वर्ष। तो दोस्तों अध्यापक की उम्र कितनी है? 25 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ट्रेडिशनल मेथड ही लगाना पड़ेगा। 10 छात्रों का औसत भार कितना है? +1 कितना है? इनका 30 है। ये कितना हुआ? 11। सम निकाला, 11 गुणा 30 बराबर 330 kg। ठीक है, अब अध्यापक कक्षा छोड़कर चले गए तो 10 व्यक्ति रह गए। भार में कमी हो गई 5 किलो की, 25 हो गया, तो 10 में 25 का गुणा किया तो कितना आया? 2 से 50 kg। अब हमें अध्यापक का भार ज्ञात करना है, तो अध्यापक का भार कितना होगा? 330 से 2 से 50 घटा देंगे तो दोस्तों 80 kg आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, इसमें वो ट्रिक हो जाएगा ट्रिक से भी, लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, सुमन के 7 विषयों में 7 विषयों में औसत प्राप्तांक को 75 है। यदि उसके विज्ञान विषय के प्राप्तांकों को छोड़ दिया जाए तो उसके प्राप्तांकों का योग 72 हो जाता है। ठीक है, 72 हो जाता है। अर्थात औसत में 3 की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तो उसके विज्ञान विषय के प्राप्तांक बताएं। ये क्वेश्चन है, विज्ञान विषय में प्राप्तांक पूछे गए हैं।
तो दोस्तों चलते हैं किस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि औसत में वृद्धि और समूह की वास्तविक संख्या और औसत दोनों में वृद्धि हो तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। यदि समूह की वास्तविक संख्या और औसत में किसी एक में कमी हो और एक में वृद्धि हो तो हम माइनस चिन्ह यानी अर्थात उन संख्याओं को घटाएंगे। अगर दोनों में वृद्धि हो या कमी हो तो वहाँ पर जोड़ किया जाएगा, और यदि एक में वृद्धि हो एक में कमी हो तो वहाँ पर हम घटा सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7 विषय दिए गए थे, हमने लिखे 7 विषय, ठीक है। इनका औसत प्राप्तांक कितना था? 75, ठीक है। अब देखिए, यदि उसके विज्ञान विषय के प्राप्तांक को छोड़ दिया गया, अर्थात एक विषय के प्राप्तांकों को छोड़ दिया गया, विषय हमारे टोटल कितने थे? 7, एक विषय के प्राप्तांकों को छोड़ दिया तो विषय कुल टोटल कितने रह गए हमारे पास? 7 से 1 घटाया तो कितना होगा? 6, ठीक है। और उसके प्राप्तांकों का योग कितना हो जाता है? 72 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 72 लिख लिया, क्रॉस लगाया हमने, तो यहाँ पे अंतर निकाला हमने, 3 आया, और यहाँ का अंतर हमेशा 1 रहता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आए, गुणा किया 6 का 3 में 18 और प्लस 72, क्यों? अर्थात देखिए, यहाँ पर प्राप्तांक 75 थे और यहाँ पर प्राप्तांक कितने हो गए? 72, अर्थात यहाँ पर कमी हो रही है, ठीक है। औसत में 3 की कमी हो रही है, और यहाँ पर विषय कितने थे? 7, और यहाँ पर विषय कितने रह गए? 6, यानी इधर भी कमी हो रही है और इधर भी कमी हो रही है, दोनों स्थितियों में कमी हो रही है। तो जब हमें दोनों स्थितियों में कमी हो या वृद्धि हो तो हम उस समय क्या करते हैं? प्लस का साइन यूज करते हैं, अर्थात दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। और यदि किसी एक में कमी हो एक में वृद्धि हो तो वहाँ पर हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमने इनको जोड़ा, 72 और 18 हो गया हमारा कितना? 90। तो उसके विज्ञान विषय में प्राप्तांक कितने हैं? 90 होंगे। सॉरी, 75 है यहाँ पे, तो यहाँ पर 93 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम किस प्रकार से हल कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है? दोस्तों, हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा भी आएगा, वो प्यासे के पास चलकर कुआ भी आएगा। वंदे मातरम का जयघोष कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 60 है। औसत 60 है। यदि कप्तान द्वारा बनाए गए रनों को छोड़ दिया जाए, कप्तान द्वारा बनाए गए रनों को छोड़ दिया जाए छोड़ दिया जाए तो उनके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है।
तो कप्तान ने कितने रन बनाए? ये क्वेश्चन है। तो कप्तान ने कितने रन बनाए? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 खिलाड़ी थे और यहाँ पर कप्तान के रनों को छोड़ दिया गया, रनों को छोड़ दिया जाए, अर्थात कप्तान एक हट गए, 11 से 1 10 हो गए। यहाँ पे 11 से कमी हो रही है, व्यक्तियों में कमी हो रही है। इधर औसत 60 था और इधर 5 रन की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 65 हो जाएगा। इधर कमी हो रही है और इधर वृद्धि हो रही है। तो जब किसी एक में कमी हो और एक में वृद्धि हो तो हम वहाँ माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, अर्थात संख्याओं को घटाया जाएगा इसमें। चलिए दोस्तों कर लेते हैं। 11 खिलाड़ी थे, औसत कितना था? 60। इधर 11 खिलाड़ी अर्थात कप्तान हट गए तो कितने रह गए? 10। औसत कितना हो गया? 5 रन बढ़ गए, 65 हो गए। क्लियर है? क्रॉस का निशान लगाया। यहाँ पर कितना अंतर 1 आया, यहाँ पर अंतर 5 का आ गया। तो 5 का हम 10 में गुणा करेंगे, 5 गुणा 10 और कितना होगा? माइनस के 60 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना आया? माइनस के 10। रन कभी भी माइनस में नहीं होते, इसलिए माइनस साइन आया है। तो हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाएगी। टोटल आंसर हमारा 10 रन आए। तो कप्तान ने कितने रन बनाए? कप्तान ने 10 रन बनाए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टाइप के क्वेश्चनों को देख रहे हैं बार बार, ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाँच वर्ष पूर्व चार व्यक्तियों की औसत आयु 45 वर्ष थी। 45 वर्ष थी। एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उनकी औसत आयु 49 वर्ष हो गई। 49 वर्ष हो गई। तो उस नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। चलिए दोस्तों, मार्कर काला वाला ब्लैक वाला काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें लाल से लिखना पड़ रहा है। इसके लिए बड़ा खेद है। चलते हैं दोस्तों। 5 वर्ष पूर्व चार व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी? 45 वर्ष। कॉन्सेप्ट को समझे अच्छे से। 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति कितने थे हमारे पास? 4। हमें वर्तमान की निकालनी है। वर्तमान की 5 वर्ष पूर्व की नहीं निकालनी, हमें वर्तमान की निकालनी है। 5 वर्ष पर सपोज करें 5 वर्ष पूर्व आप 15 वर्ष के थे, तो आज की डेट में वर्तमान में कितने वर्ष के होंगे आप? 5 वर्ष पहले की जुड़ जाएंगे, 15 से 5 जुड़ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो आज आपकी उम्र कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। 5 वर्ष पूर्व 4 व्यक्तियों की औसत आयु 45 वर्ष थी, तो आज वर्तमान की स्थिति में कितनी हो जाएगी? 45 में 5 जुड़ जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं, एक नया व्यक्ति और शामिल हो गया। यहाँ 4 व्यक्ति थे, एक नया व्यक्ति और आ गया, तो व्यक्ति कितने हो गए हमारे पास? 5। ठीक है, तो उनकी औसत आयु में कितना हो, क्या हो गया? 49 वर्ष की वृद्धि हो गई। 49 वर्ष हो गई।
यानी 50 से कितना हो गया, 49 हो गया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिएगा, यहाँ पर व्यक्तियों में वृद्धि हुई और यहाँ पर औसत में कमी हो गई। तो एक में यदि वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है, तो हमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात घटाई जाएंगी संख्याएं। अंतर निकाला हमने, 1 का आया, यहाँ भी 1 का आया। 1 का गुणा 5 में किया, 5 एकम 5 और माइनस 50, टोटल कितना आया, 45। माइनस में आएगा, लेकिन उम्र कभी माइनस में नहीं होती। तो नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 45 वर्ष हो जाएगी। नए व्यक्ति की आयु 45 वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है, क्वेश्चन है 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद भी उस परिवार की औसत आयु ज्यों की त्यों है, अर्थात औसत आयु न घटी है न बढ़ी है, ज्यों की त्यों है। तो बच्चे की आयु ज्ञात करो। ठीक है दोस्त, इस प्रकार से, इस तरह से करेंगे। देखिए दोस्तों, 5 सदस्य थे। ठीक है, 5 सदस्य हो गए, उनकी औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। हमें वर्तमान की निकालनी है, हमें सिर्फ वर्तमान की निकालनी। 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष के थे, तो आज की स्थिति में उनकी औसत आयु कितनी होगी, 17 में 3 जुड़ जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। 17 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बच्चा और आ गया, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। औसत आयु कितनी रही उनकी, जैसी की तैसी, 20 थी, 20 ही रही। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है हमें, देखिए दोस्तों, अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो 20 वर्ष तो थी उसकी, 20 वर्ष तो थी, बीस तो उसकी है, और 5 माइनस 6 गुणा 3 हो जाएंगे, 6 गुणा 3 बराबर 20 से माइनस 18, टोटल कितनी होगी, 2 वर्ष बच्चे की उम्र हो जाएगी। इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के सेशन में हमने आपको समूह वाले क्वेश्चन किस प्रकार सेट किए जाते हैं, अगर कहीं वृद्धि हो रही है, कहीं कमी हो रही है, तो हम किस प्रकार से उन्हें जोड़ेंगे और घटाएंगे, इस ट्रिक के माध्यम से हम ऐसे सवालों को हल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भली प्रकार समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।